जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मैं गाजियाबाद से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ और आज सभी संगत परिवार के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ, उपस्थित हुई हूँ गुरु पा के हुक्म से। तो अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का पावन मूल मंत्र का जाप करूंगी और आप सभी संगत परिवार से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी मेरे साथ गुरु जी का मूल मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। संगत जी, ये जो मेरा शुक्राना सत्संग है, आज मैं आप लोगों के सामने अपने दो छोटे छोटे शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। पहला जो शुक्राना सत्संग है संगत जी, वो मेरा खुद का है। तो एक बार मैं अभी थोड़े दिन पहले की बात है संगत जी। मैं रात को मतलब जब मैं रात को सोकर उठी सुबह मॉर्निंग में, तो मेरे ना पाँव की नस ना इतनी बुरी तरह से खिंच गई थी और उस समय हो रहे थे मॉर्निंग में शायद मेरे को 4-5 बजे का समय था। तो मेरे लेग में जो राइट साइड की लेग है, तो उसमें इतना पेन उठ रहा था, इतना पेन उठ रहा था संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ना तो मैं सीधा पाँव कर पा रही थी, ना मैं पाँव को हिला पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई नस बहुत बुरी तरह से खिंच गई है। तो मैं इतनी परेशान हो रही थी संगत जी, मैंने ना तो अपने हस्बैंड को उठाया और ना ही मैंने अपने बेटे से कुछ कहा। मैं चुपचाप लेटी रही और फिर मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुपा, मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, ना तो मैं चल पा रही हूँ, ना मैं चलूंगी कैसे जब मैं उठ ही नहीं पा रही। और इतना पेन हो रहा था ना संगत जी कि लिटरली बहुत मतलब बहुत पेन था कि मुझसे बैठने में भी दिक्कत हो रही थी, मैं उठ ही नहीं पा रही थी। तो संगत जी, मैंने गुरु पास से अरदास की कि गुरुपा, अब आप ही कुछ करिए, मेरे पैर में बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, मुझसे पैर भी नहीं हिलाया जा रहा था संगत जी। तो और ये कहकर मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती रही संगत जी। तो मुझे नहीं पता चला संगत जी कि मंत्र जाप करते करते कब मेरी आंख लग गई और मैं सो गई और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कैसे, मतलब जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठी ना, तो उस समय मैंने देखा 7:30 हो रहे थे। उसमें क्या नाम है, घड़ी में देखा तो मैं बड़ी वो हो गई, मैंने कहा आज मैं इतनी लेट हो गई उठने में। तो संगत जी, फिर मुझे एकदम से मेरे दिमाग में आया कि मेरे तो पैर में दर्द था और मैंने जैसे ही मतलब उठी तो मेरा पैर बिल्कुल ठीक था, ना कोई तकलीफ थी उसमें, ना कोई पेन था। मुझे नहीं पता संगत जी कि जो थोड़ी देर पहले मैं इतने दर्द से तड़प रही थी, ना मुझसे पैर हिलाया जा रहा था और कुछ भी नहीं कर पा रही थी, मैं इतनी परेशान थी संगत जी। और सुबह जैसे मेरे ऐसे लगा जैसे मेरे पैर में कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये सब मेरे गुरुपा ने किया है, मेरे पैर को ठीक भी मेरे गुरुपा ने किया है, क्योंकि मैंने गुरुपा से अरदास की थी कि गुरुपा प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मुझे मेरे पैर को ठीक कीजिए। और संगत जी, उन्होंने मेरी अरदास को कबूल किया और गुरुपा, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक कि जब जब मैं मुसीबत में पड़ी हूँ, जब जब मैं किसी तकलीफ में पड़ती हूँ, तो जब मैं आपको पुकारती हूँ सच्चे दिल से, तो आप मेरी मेरी तकलीफ को कैसे चुटकियों में दूर कर देते हैं ना, मुझे खुद को नहीं पता संगत जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे हर मुश्किल समय में मेरा साथ देने के लिए शुक्राना। संगत जी, अब ये जो मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये भी मेरा ही है खुद का।
संगत जी, मैं 2022 में अपने गुरुपा से जुड़ी, उन्होंने मेरा हाथ थामा। संगत जी, मुझे नहीं पता कि गुरुपा के साथ कब से मैं जुड़ी हुई हूँ, मुझे ये तो नहीं पता, वो तो मेरे गुरुपा ही जानते हैं। लेकिन हाँ, 2022 में उन्होंने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया और मैं उनके साथ जो मेरा कनेक्शन जुड़ा, तो वो 2022 में ही जुड़ा। तो संगत जी, 2022 से लेकर बीच में मैं हमेशा सोचा करती थी और अपने गुरुपा से रोज अरदास करती थी, पूजा करते वक़्त कि गुरुपा, मैं हमेशा सबके सत्संग सुनती हूँ, क्या कभी मैं अपने सत्संग शेयर कर पाऊँगी? क्या मैं खुद अपने सत्संग कभी सुन पाऊँगी? और देखिए ना संगत जी, अब मैंने 1-2 चैनल पे अपने सत्संग भी अपलोड करके भेजे, बट वहाँ पर मुझे नहीं लगा कि वहाँ कुछ ऐसा, मतलब मैंने कब देखा नहीं। बट जब सागर अंकल के चैनल पे मैंने अपने सत्संग भेजे, तो उन्होंने मेरा एक-एक सत्संग मतलब सभी संगत परिवार के साथ शेयर किया। उसके लिए सागर अंकल, मैं आपका तहे दिल से शुकराना करती हूँ। और हाँ, संगत जी, मैं ऐसा सोचा करती थी कि क्या मैं जैसे दूसरे सत्संग भी सुनती थी गुरुजी के, तो मैं सोचती थी क्या कभी गुरुपा, मैंने जैसे आप सबको ड्रीम दर्शन देते हैं, क्या कभी मैं मुझे ऐसा सौभाग्य मेरा होगा कि कभी मैं आपके ड्रीम दर्शन कर सकूं? मैं रोज सोचती हूँ, रोज प्रे करती हूँ। तो संगत जी, मैं अपनी शॉप पे बैठी हुई थी और मैं स्क्रॉल कर रही थी अपना फ़ोन, तो जानते हैं उसमें मैसेज क्या था? उसमें गुरुपा का मैसेज था कि पुत्र, मैं बहुत जल्द तुझे ड्रीम दर्शन दूँगा। और यही सत्संग इसी चीज़ को लेकर है संगत जी, जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और थैंक यू सो मच गुरुपा कि आपने मेरे इस सपने को मतलब इस जो मेरी अरदास मैंने आपसे की थी, आपने उसे भी पूरा किया। संगत जी, ये आज सुबह-सुबह का जो था, मेरे को ड्रीम दर्शन गुरुपा के हुए। आज सुबह-सुबह 4-5 3-4 बज रहे थे, तो गुरुपा के मुझे इतने प्यारे व्हाइट चोले में ड्रीम दर्शन हुए संगत जी, कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो ड्रीम ऐसा था कि बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी और बहुत सारी, और काफ़ी लोग इधर-उधर घूम रहे थे और जैसे कोई मेला सा लगा हो, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा-सा बेंच था। उसमें बहुत सारे फ्लावर्स थे, तो और बहुत सारी संगत खड़ी हुई थी और व्हाइट चोले पे गुरुपा सामने बेंच के खड़े हुए थे और सभी को अपने हाथ से ना वो फ्लावर दे रहे थे। संगत जी, मैं काफ़ी देर तक अपना इंतज़ार करती रही, क्या इस उस भीड़ में मैं भी खड़ी थी और मैं इंतज़ार कर रही थी कि क्या मुझे भी मेरा ऐसा सौभाग्य होगा कि गुरुपा के हाथों मुझे ब्लेसिंग मिलेगी। तो मैं भी उस भीड़ में बस गुरुपा को ही देखी जा रही थी और मुस्कुराई जा रही थी और मेरे आँखों में आँसू थे। संगत जी, मैं बस एक उम्मीद, एक आस से खड़ी थी, क्या मुझे गुरुपा मुझे भी कोई फ्लावर मिलेगा? मैं बस ऐसे ही सोचे जा रही थी। तो संगत जी, मैं क्या देख रही हूँ, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बेंच में से सारे फ्लावर्स खत्म हो गए और लास्ट फ्लावर पड़ा था। मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। मैंने कहा लगता है मेरे भाग में शायद है ही नहीं। तो संगत जी, मैं क्या देखती हूँ, गुरुपा आए मेरे पास और उन्होंने मुझे 2 उनके हाथ में 2 फ्लावर्स थे संगत जी, और उन्होंने मेरे ह कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा और बस उन्होंने आगे 2 हाथ मेरे आगे 2 फ्लावर्स करे और मुझे पकड़ाए। मैं इतनी खुश हो गई ना संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। ये सब कुछ मैंने ड्रीम में देखा और मैंने इतना शुकराना किया गुरुपा का। थैंक यू सो मच गुरुपा, आपने मेरे इस ड्रीम को पूरा किया। मतलब मुझे ड्रीम दर्शन देकर आपने मेरा बहुत, बहुत, बहुत मैं आपका शुकराना करती हूँ।
तो थैंक यू सो मच गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुपा जो सबकी इच्छाएं, सबकी मुरादें पूरी करते हैं, और जो जो उनसे मांगो ना वो सब सबकी खुशियां देते हैं, सबको खुशियां देते हैं। तो संगत जी, मैं तहे दिल से अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। और और हाँ संगत जी, एक बात और कहना चाहती हूँ। मेरे पास एक ना, ये जो मैं आपको सत्संग शेयर कर रही हूँ ना, इसके पीछे भी एक कारण है। गुरुपा का एक मैसेज आया मेरे पास कि पुत्र, एक बहुत बड़ी महामारी तेरे घर में आने वाली थी। तेरे दिन रात के शुक्राने ने उसे टाल दिया। एक शुक्राना, तेरा आज का दिन बहुत सुपर होने वाला है। तेरा तेरा मैंने वो काम कर दिया है जिसके लिए तूने सारे तीर्थ धामों में चक्कर काटे हैं। इन शॉर्ट, तेरी आज एक बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है। इसे आज अनदेखा मत करना। यानी घर आई खुशी को दरवाजे से वापस भेजना। एक मौका और तेरा, एक शेयर शेयर कर, आज एक शुक्राना सत्संग शेयर कर। आज किसी न किसी का तेरे एक शुक्राने से किसी न किसी का घर खुशियों से भर जाएगा। और तुरंत इस सेवा को पूरा कर। तो संगत जी, मैंने सोचा कि चलो, गुरुपा का हुक्म हुआ है, तो मैं आज आपके सामने, आज 30 अक्टूबर है, 30 अक्टूबर, और आज थर्सडे भी है, तो मैंने कहा आज शुक्राना मैं अपने गुरुपा का करूंगी। तो इसलिए संगत जी, गुरुपा का जब भी मुझे हुक्म होता है ना, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। माना कि मैंने कई बार मैं बहुत लेट भी हो जाती हूँ, अपने काम में इतनी बिजी हो जाती हूँ कि मुझे नहीं पता चल पाता। मैं सोचती हूँ आजकल आजकल करती रहती हूँ, बट संगत जी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब गुरु कृपा हमें मिलती है ना, गुरु कृपा हम पर इतने सारी मेहर करते हैं, तो हमें उसका शुक्राना जरूर अदा करना चाहिए संगत जी। तो मैं अपने गुरुपा का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है गुरुपा कि मैं आपकी वडियाई करूं। मैं बस मैं इतना जानती हूँ कि आप मेरे गुरुपा है। मेरे सारे रिश्ते आपसे जुड़े हैं। आपने मुझे ऐसे ऐसे लोगों के चेहरे मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया, और ये दिखा दिया कि तेरा कौन अपना है कौन पराया है। संगत जी, इसके लिए मैं अपने गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और एक बात और कहना चाहती हूँ संगत जी। गुरुपा ने शुरू से ही, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में मुझे गुरु का साथ मिलेगा। कभी नहीं सोचा था। लेकिन हाँ, मेरी मम्मा है ना, वो आनंदपुर वाले गुरुजी उन्होंने धारे हुए हैं, और उनको वो 25-30 साल हो गए हैं, और उन्होंने हमेशा प्रे करी थी गुरुपा से, अपने गुरुजी से, कि गुरुजी मेरी बेटियों को भी गुरु मिले। तो शायद उन्हीं के आशीर्वाद से, उनके अरदास से आज मैंने भी अपने गुरुपा को पाया है। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, मेरा हाथ थामने के लिए और मुझे इतनी सारी खुशियां देने के लिए। मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ संगत जी। संसार के हर रिश्ते को निभाने के लिए ना, हम 24 घंटों लगे रहते हैं, फिर भी सब नाराज रहते हैं। एक परमात्मा ही है जिन्हें अगर रोजाना 1 घंटे का भी समय दे देना, तो वे इतना खुश हो जाते हैं कि हमें भव सागर से पार कर देते हैं। ये ये बात सच है संगत जी, कि गुरुपा गुरुपा किसी चीज के भी वो नहीं है। वो सिर्फ हमारे भाव के भूखे हैं, और शुक्राना करने में हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए। और जितना हम शुक्राना करें उतना उतना ही अच्छा है। तो आप दिल से शुक्राना करते रहिए गुरुपा का, कि गुरुपा है तो हमारी जिंदगी है। तो अब जैसे संगत जी, बीत गई दिवाली, और कट कट गई दिवाली के, मतलब दिवाली अब जा चुकी है,
लेकिन दिवाली के बाद भी चंद दीपक जलाकर रखना। हमेशा गुरुपा यही कहते हैं कि एक दीपक आस का, एक दीपक विश्वास का, एक दीपक प्रेम का, एक दीपक शांति का, एक दीपक मुस्कुराहट का, एक दीपक अपनों के साथ का, एक दीपक स्वास्थ्य का, एक दीपक भाईचारे का, एक दीपक बड़ों के आशीर्वाद का, एक दीपक छोटों के दुलार का, एक दीपक निस्वार्थ सेवा का। इस 11 दीपकों के साथ बिताना अगले 11 महीने में नवंबर 2026 को फिर से आएगी और सभी ये दिवाली फिर आएगी और हम सब धूमधाम के साथ दिवाली का त्योहार मनाएंगे और फिर नए दीपक जलाएंगे। तो संगत जी, मैं जानती हूँ कि आप गुरुपा आप सबके दिलों में अपनी जगह बनाए हुए हैं और आप उनके प्रति विश्वास रखिए और कोई भी दुख आने पर ना कभी भी अपने विश्वास को डगमगाइए मत, क्योंकि गुरुपा ना हमारे गुरुपा परीक्षा भी बहुत लेते हैं और उस परीक्षा में ना हमें हमेशा सफल होके दिखाना है। हमें अपने विश्वास को तोड़ना नहीं है, क्योंकि गुरुपा जब देने पे आते हैं ना तो आप इतना देते हैं ना संगत जी कि मैं बता नहीं सकती। तो बस आप अपना विश्वास जमा के रखिए गुरुपा के प्रति और हमेशा शुक्राना करती रहिए। उनका जल प्रसाद लीजिए, और जो लंगर प्रसाद है वो भी खुशी-खुशी ग्रहण कीजिए, क्योंकि गुरुपा के जो जल प्रसाद है ना वो सभी बीमारियों की दवाई है। संगत जी ये फैक्ट है, क्योंकि मैंने भी अपने घर में गुरुपा का जो स्थान है उनके आगे एक जल प्रसाद का लोटा रखा हुआ है। अब जब भी कोई दुख तकलीफ होती है ना तो मैं सोचती हूँ कि ये जल प्रसाद ही मेरी मेडिसिन है। मैं मेडिसिन खाना इतना मुझे लाइक नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं सोचती हूँ बस यही मेरी दवाई है। तो संगत जी, एक छोटा-सा और मुझे अपना शुकराना सत्संग आपसे शेयर करती हूँ, जो मुझे अभी एकदम याद आया है। मैं मेरे गले के साइड में ना एक ना छोटी-सी गाँठ हो रही थी। तो और वो ना मुझे बहुत पेन हो रहा था उसपे। तो मैं जब भी हाथ लगाती थी तो वहाँ मुझे दर्द होता था। तो गुरुपा के पास मैं एक बार बैठी हुई थी और मैंने कहा, गुरुपा आप मेरे इस दर्द को ख़त्म कर दीजिए प्लीज़। मुझे बहुत पेन हो रहा है, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती, क्योंकि मेरे डॉक्टर भी आप हैं। और आपका जो जल प्रसाद है वो मेरी मेडिसिन है। तो मैंने थोड़ा-सा जल प्रसाद ग्रहण किया और थोड़ा-सा जल प्रसाद लेकर मैंने अपने गले पर जहाँ पर वो गाँठ हो रही थी, मैंने वहाँ पर लगा लिया। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि कुछ मैं रोज़ ये काम करती थी, रोज़ इस तरह से जल प्रसाद लगाती हूँ रूपा का। तो मुझे नहीं पता संगत जी कि वो एकदम से गाँठ कैसे सही हो गई और इसके लिए भी मैं अपने गुरुपा का शुकराना करती हूँ। शुकराना, शुकराना, शुकराना मेरे गुरुपा। आपने मुझे बस संगत जी, मैं इतना जानती हूँ कि गुरुपा के प्रति विश्वास जो है ना मेरा, वो मरते दम तक रहेगा। और मैं यही सोचती हूँ कि अब मैंने सब कुछ अपने गुरुपा के हाथ सौंप दिया है। मेरे बेटे की शादी भी अब नज़दीक आने वाली है, जैसा कि मैंने आपको शेयर किया था कि मैंने अपने बेटे का रिश्ता पक्का कर दिया है। तो मैं यही कहती हूँ, गुरुपा सारे काम आप करवाओगे, हमारा हाथ पकड़कर आपने ही सब कुछ कराना है। मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हो रहा है, लेकिन सब कुछ मेरे गुरुपा करवा रहे हैं संगत जी। इसके लिए गुरुपा मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अब सारे काम आपने ही पूरे कराने हैं और हमारा हाथ हमेशा थाम कर रखना है। बस संगत जी, आज के लिए बस मेरा यही एक शुक्राना सत्संग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है संगत जी आप सब लोगों के साथ अपना सत्संग शेयर करना
और जो भी मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं संगत जी, और गुरु जी से मैं यही अरदास करूंगी कि सभी संगत परिवार के घरों में खुशियां बख्शे और सबके दुख दूर कीजिए, और अपना कीमती टाइम निकालकर सभी संगत हमारे ये सत्संग सुनते हैं उनको ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिए गुरुपा। और सत्संग शेयर करने में मुझसे कुछ भी भूल चूक हो गई हो, कुछ भी मैंने ऐसा गलत शेयर कर दिया हो, या फिर मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो संगत जी, तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ। और गुरुपा, आप भी अपनी इस बेटी को माफ कर दीजिएगा। और आज अगला सत्संग लेकर मैं फिर दोबारा सभी संगत परिवार के सामने आऊंगी। और आज के लिए बस इतना ही। और सत्संग सागर अंकल जी, आपका मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि ये जो आपका मुझे मुझे प्लेटफॉर्म मिला है ना, हम सबको ये जो प्लेटफॉर्म मिला है, उस पे हम अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, अपने दिल की बात बता सकते हैं, गुरुपा के वडियाइयाँ कर सकते हैं। तो मैं उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आप हमारे सत्संग को शेयर करते हैं सभी संगत परिवार के साथ। और गुरु जी आपको बहुत सारा ब्लेस करे, आपके पूरे परिवार को ब्लेस करे। अब मैं अपने शब्दों को गुरुपा के मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। जय गुरु जी। लव यू, लव यू, लव यू सो मच गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी तथा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी तथा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और गुरुजी का मेरा बहुत मन है गुरुजी का शुक्राना करने का। मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहूंगी। गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं और सचमुच गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हैं और कई बार हम जो होते हैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, हम ले नहीं पाते हैं और गुरुजी की इसमें मर्जी होती है जब हमारे काम में विलम्ब लग रहा हो रहा होता है और हमारे हमें समझ में नहीं आता। अभी अचानक से ये हुआ कि मेरे पास एक जॉब ऑफर आया हुआ था और मैंने वो देखा भी नहीं था। वो 13 तारीख को आया था और ऐसा कैसे हुआ मुझे नहीं पता। और वो जो था वो एक कॉन्टैक्ट के थ्रू था और मैंने वो मेल देखा भी नहीं। पर गुरु जी की इतनी कृपा है क्योंकि शायद दिवाली थी और ये सब था जिसमें मैं बिजी होने वाली थी, तो गुरु जी ने मुझे नहीं दिखाया। और अभी मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, मैं ये जॉब ले पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी या आगे क्या होगा, लेकिन गुरु जी ने राह दिखाई है तो वो ज़रूर जो है सब कुछ करेंगे। और आगे जो ब्लेसिंग्स मुझे मिली हैं वो मैं भी शेयर नहीं करना चाहूँगी, पर वो सब कुछ जब हो जाएगा तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। अभी गुरुजी जो है हेल्थ ब्लेसिंग्स देते हैं, पर जब हमारे कष्ट भी आते हैं लाइफ में, तो अभी जो है मैं बहुत सारे सत्संग सुन रही थी एयरपोर्ट को लेकर के, फिर भी मैं रुक नहीं रही थी और बार बार एयरपोर्ट यूज़ कर रही थी। मेरी आदत हो गई थी और अभी जो है मेरे कान में कुछ दर्द सा शुरू हो गया है और मुझे बहुत ध्यान रखना है कि मुझे नहीं पता ये ठंड से है या क्यों है, तो मुझे इसका ध्यान रखना है। कई बार जो होता है हम अपनी सेहत को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर जब हमें कष्ट और तकलीफें आती हैं तो हम सोचते हैं हमें कर्म कर रहे हैं, तो हमें जो है अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और गुरुजी जब सत्संग के थ्रू हमें बताते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो हमें वो नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए और हर समय जो है जो स्क्रीन टाइम है उससे दूर रहना चाहिए और हर समय जो है एयरपोर्ट और इस सब में नहीं लगना चाहिए। हम जो है ईश्वर गुरुजी से अगर जुड़ना भी चाहते हैं तो हम उनका मंत्र जाप कर सकते हैं, हम मेडिटेशन कर सकते हैं, हम जो है हम उनका मंत्र जाप जो है वो बेस्ट तरीका है और हम जो है उनका ध्यान लगा सकते हैं, वो सबसे बढ़िया है। और हर समय हमें ज़रूरी नहीं है, हम एक टाइम फिक्स करें कि जब हम बनाएं कि हम अब सत्संग सुनेंगे और उस समय सत्संग सुने तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। और हमें चलते फिरते हर समय नहीं सत्संग में लगे रहना चाहिए, क्योंकि ये जो है हमें ज़रूर गुरुजी के मैसेज मिलते हैं, गुरुजी की मर्जी होती है तभी हम सत्संग सुन पाते हैं, ऐसा तो ज़रूर है। लेकिन हमें जब ध्यान लगाते हैं गुरु जी का, उनसे कोई प्रश्न करते हैं और उसका आंसर हमें मिल जाता है सत्संग के थ्रू, तो वो ठीक है। लेकिन हर समय हम अपने कानों को क्षति ना पहुंचाएं।
हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। और हमें जो है शुक्राना करने का समय भी निर्धारित करना चाहिए। और जब हम इत्मीनान से अकेले होते हैं उस समय अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करना चाहिए। मैं गुरु जी का सचमुच शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये समझ दी है कि मुझे जो है किस तरीके से स्क्रीन टाइम यूज़ करना है। और भी गुरु जी ने मेरे कुछ काम जो थे, जो रुके पड़े थे, वो स्टार्ट करवा दिए हैं। और मेरे मन में बहुत इच्छा है कि मैं एक किताब लिखूं। मुझे नहीं पता वो कब हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, और हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम डिसिप्लिन वे से चलते हैं तो हमारे जितने भी सपने होते हैं गुरुजी पूरे करा देते हैं। तो हमें जो है सब जगह नहीं भागना है, नहीं तो सब कुछ हैफेसड हो जाता है और सारी चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं और फिर हम सच में चारों कोनों चित गिरते हैं। तो अगर हम बहुत सिस्टमैटिक वे से चलेंगे चीज़ें और गुरुजी को साथ लेकर चलेंगे, शुरू करने से पहले कोई भी नाम गुरुजी का नाम लेंगे, कोई भी काम शुरू करने से पहले गुरुजी का नाम लेकर की शुरुआत करेंगे। और जब हम गुरुजी पर कंप्लीटली सरेंडर कर देते हैं और गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी अब आप संभालिए, मुझसे नहीं होता, तो गुरुजी सचमुच आ जाते हैं और संभालते हैं चीज़ें। तो गुरुजी, मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे रास्ते और पूरे मार्ग खोलेंगे और मुझे जो भी मेरे पथ पर मुझे जहाँ चलना था, जहाँ मैं रुकी हुई थी, जो भी काम मेरे रुके हुए थे, वहाँ मुझे आगे बढ़ने में मेरी मदद करेंगे। मेरे घर परिवार को भी वो बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। इसमें गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे नहीं पता मेरा क्या हायर मिशन है, मुझे कहाँ पहुँचना है, क्या होगा, इतना दूर की मैं अभी नहीं सोच सकती। मुझे बस ये पता है कि मेरा जन्म है तो उसमें कुछ पर्पस है और मुझे वो पता चल जाएगा जब समय आएगा, जब गुरु जी की मर्ज़ी होगी तब मुझे पता चलेगा। अभी मुझे बस अपने काम करने हैं जो मेरे हाथ में है और अपनी ड्यूटीज़ पूरी तरीके से निभानी है। और सबसे बड़ी ड्यूटी जो है मेरी मेरी फैमिली के प्रति है और फिर आता है मेरा काम। और उसके लिए जो है मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। और जो भी मेरी बाकी हॉबीज़ हैं या गोल्स हैं या वो भी वो सब भी आता है। पर जो सबसे प्राथमिक है, सबसे पहले तो मेरी हेल्थ है और फिर मेरी फैमिली है। तो इस बात को मुझे नहीं भूलना है और बाकी सब चीज़ें जो हैं अपने आप हो जाएँगी। और मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, गुरुजी से जुड़े रहना चाहती हूँ, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके बिना मैं आगे नहीं चल पाती हूँ। तो अगर मैं एक बहुत ही अच्छे तरीके से अपना जो है अपना दिन को प्लानिंग करूँगी और अच्छे से चलूँगी तो सब कुछ हो जाता है। और दिन की जो शुरुआत है वो भी गुरुजी को याद करके करूँ और शुक्राना करूँ और रात को भी जब सोने जाऊँ तो गुरुजी का शुक्राना करूँ। ऐसे ही आगे बढ़ती रहूँ तो मेरे सारे काम जो हैं, जो भी विघ्न बाधाएँ हैं वो सारी दूर हो जाएँगी। मैं सचमुच जो हूँ एक बहुत नीवा होके चलना चाहती हूँ और अहंकार बिल्कुल नहीं करना चाहती। जो कुछ भी गुरुजी ने मुझसे ले लिया है तो उसमें मुझे कुछ सिखाना था गुरुजी को, क्योंकि जो भी हमारी लाइफ में जो भी घटनाएँ घटती हैं उसके पीछे जो है एक मकसद होता है, वो हमारा सोल का प्यूरिफिकेशन होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरा जो सोल है वो हमेशा अच्छा रहे और मैं किसी के लिए भी बुरा ना सोचूँ, किसी लिए के लिए भी गलत भावना ना रखूँ और जितना लोग हो सके लोगों की मदद कर सकूँ, ऐसा मेरी गुरुजी से हमेशा के लिए हमेशा मैं गुरुजी से यही माँगती आई हूँ। क्योंकि माँगना तो नहीं चाहिए, पर जो भी है अरदास इतनी यही करती हूँ कि मैं गुरुजी से जुड़ी रहूँ और जो हूँ हमेशा अच्छे मार्ग पर चलूँ और विकार आते हैं वो तो मुझे पता है, लेकिन विकारों को दूर कर सकूँ, यही मेरी जो है मन की इच्छा रहती है। और बाकी सब चीज़ें जो हैं, जो भी मैटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वो गुरुजी अपने आप देते हैं, हमें उनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस एक अच्छा इंसान बन के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और हर एक के लिए भला करने की ज़रूरत है। कई बार मेरे में क्रोध आ जाता है या मैं थोड़ी-सी झुँझला जाती हूँ, तो इसके लिए जो है अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। हमें जो है अपने को चार्ज अप करना चाहिए, भले वो हम मंत्र जाप से करें या मेडिटेशन से करें या फिर हम कोई भी योगा करें या एक्सरसाइज़ करें, जो भी हम चीज़ें कर सकते हैं, जिससे हमें अच्छा फ़ील हो रहा है, वॉक करें, जो भी हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए जिससे कि हम खुश रह सकें। और हमें अगर सत्संग सुनाने में आनंद आता है या सत्संग करने में आनंद आता है, तो वो भी हम करें, पर हर चीज़ का जो है लिमिट में करें। ये किसी भी चीज़ की अति ना हो, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ हो जाती है, तो हमारा माइंड काम नहीं करता। तो हमें इतना ज़्यादा अपने को ओवरलोड भी नहीं करना है। लाइफ़ जो है वो एन्जॉय करने के लिए है। गुरुजी भी कहते थे हमें लाइफ़ को अच्छे से जीना है और खुश होकर के जीना है और हर हर पल को एन्जॉय करना है, भले ही वो काम
हम करें, हम अपने कार्य पे जाते हैं, तब हम एन्जॉय करें लाइफ़ को। हम अब घर पे भी रहते हैं, बच्चों के साथ हैं, उस पल में जीना है और पूरी तरीके से जीना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे कान में सत्संग लगा हुआ है और हम जो है बच्चे से बात कर रहे हैं या फिर हम कुछ काम कर रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम अकेले हैं कि कुछ अभी ये भी मैं बोलना चाहूँगी ज़रूर शुक्राना सत्संग में कि गुरुजी ने कल बहुत बचाया और मुझे मुझे तो किचन में आग लगने वाले आ रहे थे बार-बार सत्संग, और मुझे इसमें सच में गुरुजी ने बहुत-बहुत बचाया, क्योंकि कल मैं कुकिंग कर रही थी और अचानक से फायर अलार्म बज गया और उसका रीज़न ये था कि बहुत तेज़ धुआँ हो गया था और मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं वहीं खड़ी थी और मैंने जल्दी से बंद किया, पर फायर अलार्म बज गया और मुझे बहुत एकदम से मैं गई और मैं देखा तो मुझे उस समय जो था गुरुजी ने सचमुच बचाया, कि मैंने गुरुजी को याद किया और गुरुजी ने सचमुच उस सिचुएशन से बचाया और कुछ भी गलत नहीं हुआ। तो गुरुजी जब होते हैं तो सचमुच बचा लेते हैं और कुछ भी गलत हो सकता था और उसमें मुझे वाक़ई में गुरुजी ने बचाया। इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। इसलिए हमारा प्रेज़ेंस ऑफ माइंड जो है हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। भले ही हम ड्राइविंग कर रहे हैं, भले ही हम कुकिंग कर रहे हैं या जो भी चीज़ कर रहे हैं उसको ध्यान लगा कर के, गुरुजी का ध्यान लगा कर के करें और हम जो है उसमें हमें ज़रूर सफलता हासिल होती है और हमें जो है इधर-उधर भटकना नहीं चाहिए और टेंशन जो है लाइफ़ में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि टेंशन जो होता है लाइफ़ को हमारे हमारे कोई हेल्थ ही ख़राब कर देता है और हेल्थ से हमारी लाइफ़ एक्सपेक्टेंसी, हमारी जो एज है वो कम हो जाती है। तो हमको जो है टेंशन नहीं करना चाहिए। स्ट्रेस जो है बहुत ख़राब चीज़ होती है। हमें गुरुजी पे जब विश्वास है तो हमारे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। हमें पूरा विश्वास बना के रखना चाहिए, गुरुजी का ध्यान करना चाहिए। तो गुरुजी जो है हमें बड़ी से बड़ी विपदा से भी बचा लेते हैं और हमें छोटी-छोटी बातों पर स्ट्रेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे घर का एनवायरनमेंट ख़राब होता है और इससे बच्चे भी स्ट्रेस में आते हैं, घर के परिवार में सब स्ट्रेस में आते हैं। तो हमें अपने बस काम और ड्यूटीज़ टाइम पर अच्छे से जितना हम कर सकते हैं करना चाहिए और हमें सबसे बड़ी बात नहीं कहना सीखना चाहिए। अगर हमसे कोई चीज़ नहीं हो रही तो हमें उसको प्यार से बोल देना चाहिए जब भी हमें टाइम मिले कि ये चीज़ मेरे से नहीं होगी और ये चीज़ अगर हम चाहते हैं कोई और करे तो हमें उनको पहले से बता देना चाहिए कि इतना हमसे होता है, इतना हमसे नहीं होता। तो वो बेटर है रादर दैन कि स्ट्रेस में आकर कोई चीज़ की जाए तो उसमें नकारात्मकता आती है और उससे जो है काम खराब होता है। तो सबको अपना-अपना देखना है, तो सब सब अगर अपनी ड्यूटीज़ पूरी तरीके से करेंगे तो घर परिवार में शांति बनी रहेगी और गुरुजी को याद करेंगे तो गुरुजी जो है अपनी ब्लेसिंग ज़रूर देंगे। जिस तरीके से गुरुजी मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, मैं चाहती हूँ गुरुजी सबको, सारी संगत को ब्लेसिंग्स दें। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। शुक्राना सत्संग करने में अगर मुझसे कोई भूल-चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।